ये कहानी है एक ही मिट्टी में जन्मे दो देशों की, जहाँ कभी एक ही भाषा गूंजती थी, एक ही संस्कृति सांस लेती थी और एक ही इतिहास लोगों को जोड़कर रखता था। लेकिन आज वही लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जहाँ इंटरनेट की चमक, के पॉप का जुनून और आजादी की खुली हवा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जहाँ लोग अपने ही देश से भागने की कोशिश में अपनी जान तक गवा देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, यह बंटवारा उन्होंने खुद कभी चुना ही नहीं था। यह फैसला उनसे 1000 किलोमीटर दूर बैठे वर्ल्ड लीडर्स ने लिया था और इसकी कीमत आज भी करोड़ों लोग चुका रहे हैं। अब तक आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं कोरिया की। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से एक साथ रहने वाला एक देश दो कट्टर दुश्मन देशों में बदल गया? क्या यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे खेली गई दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल, जिसने एक ही परिवार को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया? तो अपनी जिज्ञासा को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं उस इतिहास के सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी अध्याय को, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के विभाजन की असली कहानी। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कोरिया की बात करें तो हमारे दिमाग में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया का तानाशाही शासन और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की चमकती हुई के पॉप दुनिया। के पॉप यानी ऐसा कल्चर जिसने पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग दिया है। यहाँ तक कि भारत में भी इसके फैंस की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज जो ये दो अलग अलग देश नजर आते हैं, कभी ये एक ही राष्ट्र हुआ करते थे। दरअसल इस कहानी की जड़ें 7वीं सदी तक जाती हैं, जब सिल्ला डायनेस्टी ने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को एकजुट कर दिया था। उसके बाद करीब 1300 साल तक कोरिया एक ही देश के रूप में कायम रहा। यही वजह है कि आज भी वहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसी परंपराएं निभाते हैं और एक साझा पहचान रखते हैं, जिसे हम कोरियन कहते हैं। मगर इतिहास का एक कड़वा नियम है, जब कोई देश कमजोर पड़ता है तो ताकतवर राष्ट्र उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, और कोरिया भी इस सच्चाई से बच नहीं सका। यह कहानी हमें 19वीं सदी में ले जाती है, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही थी। जापान ने खुद को तेजी से इंडस्ट्रियल ताकत में बदल लिया था। चाइना पहले से ही एक विशाल साम्राज्य था और रशिया अपनी सीमाएं लगातार फैलाता जा रहा था। इन सब के बीच कोरिया एक तरह से फंस चुका था। उस समय कोरिया के लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए रहते थे। वे विदेशी प्रभाव से डरते थे और मॉडर्नाइजेशन को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 1880 के बाद हालात बदलने लगे। कोरिया ने धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संपर्क बनाना शुरू किया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सबसे पहले उनका सामना हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से। कोरिया ने अमेरिका के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिससे देश में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन यही बदलाव आगे चलकर उसके लिए खतरा बन गया, क्योंकि अब कोरिया तीन बड़ी ताकतों के बीच फंस चुका था। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ जापान और तीसरी तरफ अमेरिका। चीन चाहता था कि कोरिया उसके प्रभाव में बना रहे, जबकि जापान की नजर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने पर थी और कोरियाई लोग किसी के अधीन नहीं रहना चाहते थे। इसी टकराव ने जन्म दिया एक खतरनाक युद्ध को, फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर। इस युद्ध में चीन की करारी हार हुई और जापान विजेता बनकर उभरा। हालांकि हार चीन की हुई थी, लेकिन असली कीमत कोरिया ने चुकाई। इस जीत के बाद जापान का प्रभाव कोरिया पर पूरी तरह हावी हो गया। धीरे धीरे कोरिया अपनी स्वतंत्र पहचान खो बैठा और अंततः जापानी साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद जो हुआ वह केवल शासन नहीं था, बल्कि एक कठोर दमन था। जापान ने कोरियाई लोगों के साथ भेदभाव किया, उनकी भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिश की और उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। इतिहासकार इस दौर को एक क्रूर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जापानी सैनिकों ने कोरियाई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया। लेकिन फिर दुनिया एक बार फिर बदल गई। यह समय था वर्ल्ड वॉर सेकंड का, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। सालों तक चली इस भयानक लड़ाई का अंत 1945 में हुआ और जापान पूरी तरह हार गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, कोरिया का क्या होगा? और यहीं पर लिया गया एक ऐसा फैसला जो कोरिया की धरती पर नहीं, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के कमरों में तय हुआ। ये दो महाशक्तियां थीं, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। इन दोनों ने कोरिया को इस तरह बांट दिया जैसे कभी एक देश को बाहर बैठकर नक्शे पर बांटा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय हुआ था। हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने एक पूरे देश की किस्मत तय कर दी और कोरियाई लोगों की आवाज तक किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार नक्शे पर एक सीधी लाइन खींच दी गई, जिसे कहा जाता है 38th पैरेलल। इस लाइन के ऊपर का हिस्सा सोवियत संघ के नियंत्रण में चला गया और नीचे का हिस्सा अमेरिका के हाथों में आ गया और बस एक देश दो हिस्सों में बढ़ गया। ऊपरी भाग बना नॉर्थ कोरिया और निचला हिस्सा बना साउथ कोरिया। बिना जनमत, बिना सहमति, सिर्फ दो ताकतों के फैसले ने एक राष्ट्र को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि यह सिर्फ भूगोल का बंटवारा नहीं था, यह दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। नॉर्थ कोरिया सोवियत प्रभाव में चला गया, जहां कम्युनिज्म की नींव रखी गई और नेतृत्व संभाला किम इल सुंग ने। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में था, जहां डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाया गया और नेतृत्व किया सिगमैन री ने। अब दोनों देशों की सोच, सिस्टम और भविष्य सब कुछ अलग हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे थे। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म फैल सकता है, जबकि सोवियत संघ चाहता था कि पूरा कोरिया कम्युनिस्ट बन जाए। अब यह सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहा, यह दो बड़ी विचारधाराओं की जंग बन चुकी थी। और फिर 1950 में किम इल सुंग ने पूरे कोरिया को अपने तरीके से एक करने का फैसला लिया और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। यहीं से शुरू हुआ कोरियन वॉर। इस युद्ध में साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस खड़े हो गए, जबकि नॉर्थ कोरिया को चीन और सोवियत संघ का समर्थन मिला। 3 साल तक चली इस भयानक लड़ाई में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दोनों देश तबाही के कगार पर पहुंच गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस युद्ध का कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला। सीमा वहीं की वहीं रही, 38th पैरेलल। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। युद्ध के बाद यहाँ बनाई गई कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, एक ऐसी सीमा जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में गिनी जाती है। करीब 250 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रहती है।
यह सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, यह दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच खड़ी एक अदृश्य दीवार है। कई विशेषज्ञ इसे इंडिया और पाकिस्तान की सीमा से भी ज्यादा संवेदनशील मानते हैं, क्योंकि जहां भारत और पाकिस्तान कभी एक देश थे और अब दुश्मन हैं, वहीं नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी, जटिल और खतरनाक हो चुकी है। और आज यह दोनों देश सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बदल चुके हैं। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पर एक सख्त डिक्टेटरशिप है, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। वहां ना ही इंटरनेट की आजादी है और न ही लोगों को अपनी मर्जी से दूसरे देशों में जाने की अनुमति है। यह एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला देश है जो अपनी सैन्य ताकत पर काफी जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, जहां डेमोक्रेसी मौजूद है। यह दुनिया की एक एडवांस इकोनॉमी में गिना जाता है। यह टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। के-पॉप, सैमसंग और हुंडई जैसे ब्रांड्स का बोलबाला पूरी दुनिया में है। तो इसे देखकर यह लगता है कि यह कहानी एक ऐसे पेड़ की है जिसकी जड़ एक ही है, मगर उसकी शाखाएं पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में फैल चुकी हैं। एक ही इतिहास, एक ही संस्कृति, एक ही लोग, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या कभी ये दोनों देश फिर से एक हो सकते हैं? वैसे इसके बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। हालांकि 2018 में एक ऐतिहासिक पल आया था जब नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन एक साथ आए थे। दोनों ने सीमा पर हाथ मिलाया था। उस समय ऐसा लगा था कि शायद अब दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में भी शांति आ जाएगी। लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद अब दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो तनाव अब भी बरकरार है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के रिश्ते आज भी काफी खराब है। तो आखिर इस दुश्मनी के पीछे असली कारण क्या है? अगर इसे एनालिटिकल तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है जापानी उपनिवेशवाद, जिसने कोरिया को कमजोर कर दिया। दूसरा कारण है आइडियोलॉजिकल क्लैश, यानी कम्युनिज्म बनाम कैपिटलिज्म। तीसरा कारण है एक्सटर्नल इंटरवेंशन, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे बड़े देशों ने अपने अपने हितों के लिए कोरिया को बांट दिया। यानी कोरिया ने खुद को नहीं बांटा था, बल्कि उसे बांट दिया गया था। सोचिए, अगर एक दिन आपको यह कह दिया जाए कि आप अपने ही परिवार से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि आपके घर के बीच एक अदृश्य लाइन खींच दी गई है, तो आपको कैसा लगेगा? सिर्फ सोचने भर से ही यह एहसास डराने वाला है। लेकिन यही हकीकत लाखों कोरियन परिवारों ने सालों तक झेली है। आज भी हजारों लोग अपने बिछड़े हुए अपनों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे इंतजार में जिसका अंत शायद कभी ना आए। कभी एक रहा कोरिया आज दो अलग दुनियाओं में बढ़ चुका है। एक तरफ आजादी, टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर की चमक है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जहां हर कदम पर नियंत्रण है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा टूटा है वो है इंसानी रिश्ता, परिवारों का, अपनों का। सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या कभी ये दूरी खत्म होगी या यह लाइन हमेशा के लिए लोगों के दिलों में खिंच चुकी है? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो बताइए, आपके हिसाब से क्या कभी ये दोनों देश फिर से एक हो सकते हैं? अपनी राय नीचे जरूर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।